हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक प्रेरक एल के सिरों पर जिसका प्रतिरोध 1 ओम है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर 200 साइन 377 टी वोल्ट लगा है तथा प्रेरक में शिखर धारा जो है वो 10 एम्पियर है। तो एल का मान ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों ये प्रेरक का जो प्रेरकत्व है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम समझ लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में देख लेते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से कोई प्रेरण कुंडली जिसका प्रेरकत्व एल है और एक प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध बच्चों आर है। इस प्रकार से एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है बच्चों, जिसका विभवांतर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है बच्चों। जहाँ पे V नॉट क्या है, ये हमारा बच्चों वोल्टेज का शिखर मान है। ओमेगा क्या है, इसके परिवर्तन होने की कोणीय आवृत्ति है बच्चों, ओमेगा। तो यहाँ से बच्चों अगर इसमें बहने वाली धारा बच्चों हम I मान लें इस प्रकार से, तो यहाँ पे बच्चों ये जो हमारा धारा का शिखर मान होगा बच्चों, धारा का शिखर मान, इसे बच्चों हम I नॉट से प्रदर्शित करेंगे। ये हो जाएगा बच्चों हमारा वोल्टेज का शिखर मान यानी कि V नॉट भागे बच्चों परिपथ का प्रतिबाधा यानी कि Z। तो बच्चों ये प्रतिबाधा Z कितना होता है बच्चों, प्रतिबाधा Z बराबर होता है बच्चों वर्गमूल R का वर्ग धन बच्चों XL का वर्ग। R क्या है बच्चों, प्रतिरोध है, ओम ये प्रतिरोध। और बच्चों XL क्या है, इस प्रेरण कुंडली का प्रेरकीय प्रतिघात है बच्चों, प्रेरकीय प्रतिघात। बच्चों एक्सेल का मान कितना होता है, ये होता है बच्चों हमारा ओमेगा गुणे एल। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज दिया गया है बच्चों, V बराबर दिया गया है 200 साइन 377 टी, 200 साइन 377 टी वोल्ट। बच्चों अगर हम इसकी तुलना जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से करने पर हमें बच्चों ज्ञात हो जाता है कि वोल्टेज का शिखर मान बच्चों कितना है, वोल्टेज का शिखर मान यानी कि बच्चों अधिकतम मान V नॉट का मान बच्चों में प्राप्त हो गया 200 वोल्ट। और बच्चों इसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान हमें प्राप्त हो गया 377 रेडियन प्रति सेकंड। तो उसके बाद बच्चों देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों में धारा का शिखर मान दिया गया, यानी आई नॉट का मान बच्चों दिया गया। आई नॉट का मान कितना दिया गया है, ये है 10 एम्पियर। और बच्चों प्रतिरोध का मान दिया गया है 1 ओम। तो बच्चों ये हमारा 10 एम्पियर है। और बच्चों प्रतिरोध का मान दिया गया है 1 ओम। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो आई नॉट बराबर होता है V नॉट भागे जेड। बच्चों जेड बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट भागे आई नॉट। बच्चों जेड क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा। बच्चों V नॉट का मान कितना है, ये है हमारा 200 वोल्ट। और आई नॉट का मान है 10 एम्पियर। इस प्रकार से बच्चों प्रतिबाधा जेड बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 20 ओम। बच्चों ये प्रतिबाधा जेड बराबर होता है वर्गमूल आर का वर्ग धन बच्चों एक्सएल का वर्ग, जिसे हम ओमेगा एल लिख सकते हैं, इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ओमेगा एल का वर्ग बराबर हो जाएगा जेड का वर्ग और ऋण आर का वर्ग। बच्चों ओमेगा एल बराबर हो जाएगा वर्गमूल जेड का वर्ग ऋण आर का वर्ग। तो यहाँ पे बच्चों हम मान रख देते हैं। तो जेड का मान बच्चों 20 है, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400। ऋण बच्चों आर का मान 1 है, तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा वर्गमूल 399। तो यहाँ से बच्चों एल का मान हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 399 भागे बच्चों ओमेगा। और ओमेगा का मान बच्चों कितना, और वर्गमूल जो 399 बच्चों इसका मान हो जाएगा 19.97। और बच्चों भागे ओमेगा का मान कितना है, तो ओमेगा का मान बच्चों 377 है। तो बच्चों इसको हम हल करेंगे तो एल का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0.053 हेनरी। तो बच्चों ये हमारा प्रेरकत्व एल का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।